ग्रीन पटाखे या ग्रीन क्रैकर्स इस वक्त देश का सबसे चर्चित मुद्दा है और हर कोई ग्रीन पटाखों को लेकर बात करता नजर आता है या इसके बारे में जानने को उत्सुक है। राष्ट्रीय हरित आयोग या नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों की पालना करते हुए सरकार ने देश के कुछ हिस्सों को छोड़कर बाकी सभी जगहों पर दीपावली की रात को 2 घंटे पटाखे चलाने की छूट दी है, लेकिन इसमें शर्त यह है कि उन 2 घंटों के दौरान सिर्फ ग्रीन पटाखे ही चलाए जा सकेंगे। अदालत ने आदेश देते हुए पारंपरिक पटाखों की बिक्री पर भी बैन लगाया है, ताकि पटाखे बिकेंगे ही नहीं तो फिर चलेंगे कैसे। उसके अतिरिक्त अदालत ने आदेश देकर ऐसे सभी इलाकों के पुलिस अधिकारियों पर जिम्मेदारी तय की है जिनके इलाके में पारंपरिक पटाखे बिकते हुए पाए जाएंगे। अब हर कोई जानना चाहता है कि आखिर ग्रीन पटाखे होते क्या हैं और यह कहां मिलेंगे तथा इनको कैसे चलाया जाता है। सबसे पहले तो हम ये बात समझ लें कि ग्रीन पटाखे भी सामान्य पटाखों की तरह ही होते हैं, किंतु सामान्य पटाखों की तुलना में इन्हें जलाने पर 40 से 50% तक कम हानिकारक गैसें पैदा होती हैं, यानी कि प्रदूषण कम होता है। ग्रीन पटाखों की खोज राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान नीरी द्वारा की गई है। नीरी एक सरकारी संस्थान है जो प्रदूषण को कम करने पर रिसर्च करती है। नीरी द्वारा ही कुछ फार्मूले बनाए गए हैं जिनके आधार पर ग्रीन पटाखों का निर्माण किया जाता है तथा ग्रीन पटाखों के उत्पादन के लिए लाइसेंस भी नीरी द्वारा ही जारी किया जाता है। राजस्थान के 12 पटाखा उत्पादकों के पास नीरी का लाइसेंस है जो ग्रीन पटाखों का उत्पादन कर रहे हैं। इन उत्पादकों को नीरी के लाइसेंस की अलावा PESO से पटाखा बनाने के लिए लाइसेंस भी लेना होता है। राज्य के 9 उत्पादकों के पास PESO से लाइसेंस भी प्राप्त है जो फिलहाल ग्रीन पटाखों का उत्पादन कर रहे हैं। अब ऐसे लोग जो पटाखे खरीदना और चलाना चाहते हैं उनके सामने सबसे पहले ये सवाल पैदा होता है कि आखिर ग्रीन पटाखों को पहचाना कैसे जाए तथा ये कहां और किस कीमत पर मिलेंगे। तो जानकारी के लिए आपको बता दें कि ग्रीन पटाखों से प्रदूषण तो सामान्य पटाखों की तुलना में कम होता ही है और इनकी पहचान के लिए भी अलग व्यवस्था की गई है। जैसा कि हमने आपको बताया, पटाखों के उत्पादन के लिए उत्पादक को एक सर्टिफिकेट नीरी द्वारा दिया जाता है। पटाखों के डिब्बे पर नीरी का हरे रंग का लोगो और QR कोड छपा होता है, जिसे स्कैन करने पर ग्रीन पटाखों की पहचान की जा सकती है। जिन लोगों के मन में इस बार दीपावली पर पटाखे फोड़ने की ख्वाहिश है और जिसको वह ग्रीन पटाखे फोड़कर पूरा करना चाहते हैं, उनके लिए थोड़ा निराश करने वाली बात यह है कि बाज़ार में ग्रीन पटाखों की बहुत ज़्यादा वैरायटियाँ उपलब्ध नहीं हैं। फिलहाल मार्केट में की गई रिसर्च के अनुसार ग्रीन पटाखों के तौर पर फुलझड़ी और अनार ही लोगों को मिल पाएंगे, जो भी सामान्य पटाखों की तुलना में थोड़े महंगे होंगे। बाजार से जानकारी करने पर जो तथ्य निकलकर सामने आते हैं उनके अनुसार फुलझड़ी की यदि बात की जाए तो यदि सामान्य फुलझड़ी हम बाज़ार में लेते हैं तो 200 से 250 रुपये बॉक्स में मिलती है। वहीं ग्रीन पटाखा फुलझड़ी अगर हम लेने जाते हैं तो उसकी कीमत 350 से 400 रुपये होगी। इसी प्रकार से सामान्य अनार के डब्बे जहां 250 से 300 रुपये में मिलते हैं, तो ग्रीन अनार की कीमत 400 से 450 रुपये के बीच होगी। ऐसे में पटाखा चलाने के शौकीन लोगों की जेब पर थोड़ा अतिरिक्त भार तो पड़ेगा, किंतु दीपावली पर ग्रीन पटाखे चलाए जा सकेंगे।